हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पाउस के क्या विचार होंगे शादी के बाद आपको लेकर। ठीक है, मतलब बिफोर मैरिज तो थॉट्स हम देखते ही हैं, लेकिन आफ्टर वेडिंग जब आप दोनों की शादी हो जाएगी एक दूसरे से, तो मतलब फिर क्या, मतलब उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग आपको लेकर उस दौरान रहेगी, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। 2 पाइल्स आपको यहाँ क्लियरली शो हो रही हैं। आज पिक अ कार्ड सिलेक्शन है, तो आप दोनों में से देख लीजिए कौन सा आपको सिलेक्ट करने का है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ इंस्पिरेशन एंड सेकंड कार्ड है 6 ऑफ कप्स, मीन 6 ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो आप देख लीजिए पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो सिंपली आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, या फिर पिक अ कार्ड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जो भी आपको ईजीएस्ट लगे अपने लिए, या फिर जो भी कनेक्टिव ज़्यादा लगे कि जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो, तो अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, द डेविल एंड द 6 ऑफ वॉइसेस। पहले तो हम यही देखेंगे। देखिए उनका थॉट आपको लेकर एक तो यही रहने वाला है कि उन्हें ना एक स्टकनेस एंड होती नज़र आएगी। ठीक है, जिस स्टकनेस में वो होंगे, जिस कश्मकश में वो होंगे, या जिस भी मतलब एक सेपरेशन को वो देख चुके होंगे, जिस दुख को, वो पेन को वो झेल चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में, जब आप उनके जीवन में आओगे तो उन्हें ऐसा लगेगा, मतलब आफ्टर वेडिंग, कि अब आप उनकी एक हीलिंग बन के आए हो उनके लिए, और अब उन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। अब उन्हें पुराना, पिछला, कल बल का कुछ नहीं सोचना, अब बस उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। अगर वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपको खुश रखेंगे और आप पर पूरा ध्यान देंगे, तो उनका जो पेन है ना, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। एक बात ये है कि जब वो आपको हंसता हुआ देखते होंगे ना, उनका मतलब उनको हीलिंग मिलती होगी। उनको लिटरली ऐसा लगता होगा कि माई एंजल इज स्माइलिंग। और ऐसा लगता होगा जैसे आप हंस रहे हो ना, आप खुश हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली प्रे कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कि जैसे मैं हंस रही हूँ ना, वैसे ये भी खुश होए मेरे साथ। जैसे मैं स्माइल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वैसे ये भी स्माइल करे मेरे साथ। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यू आर अ वेल विशर फॉर हिम एंड हर। आप उनके वेल विशर हो, आप उनकी हीलिंग हो, और आपसे ज़्यादा मतलब जो लाइफ पार्टनर जिसे कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता उनको।
आप उनके लिए उनके ऑलमोस्ट सब कुछ ही हो गए, सब कुछ ही। जैसे आप में कुछ लोगों के स्पाउस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स ना हो, तो आफ्टर वेडिंग वो लिटरली टोटली आप पर ही पूरा वो होंगे कि अब सिर्फ तुम हो जो मुझे समझ सकते हो या जिससे मैं अपनी बातों को बता सकता हूँ, मुझे कोई नहीं है और जो मुझे वो प्यार और वो पनाह दे सके। तो वो प्यार और पनाह वो आपसे चाहेंगे और उनका एक ये थॉट होगा आपको लेकर, ठीक है। और अगर देखिए जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड से कह सकते हैं कि उन्हें अपनी एक बोल्डनेस नज़र आएगी। मतलब उन्हें ये लगेगा कि आप बहुत ही फेयर माइंडेड रहते हो। आप ऐसा नहीं है आप में कि कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन अगर आप कुछ बोलते हो तो बहुत पते की बात बोलते हो और बात भी फिर ऐसी बोलते हो जो कि कोई भूल ना सके, ठीक है। तो बहुत ही समझदारी वाली आप बातें करते हो। तो उन्हें एक बोल्डनेस, एक स्ट्रेंथ और कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी भी आप में नज़र आएगी। तो 6 ऑफ इंस्पिरेशन का यहाँ पे कार्ड आया है। इसे कहना चाहते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस आपको लेकर ही रहेगा कि आप जो भी करो ना आप उसमें खुश रहो। मतलब आप आफ्टर वेडिंग आप जो भी करना चाहते हो अपना वर्क से रिलेटेड हो, ठीक है, और आपके वेरियस ड्यूटीज़ को लेकर हो, ठीक है, या आप जो भी एक्टिविटी करो उसमें ना मोस्टली आप खुशी रहो। आपको ऐसा ना लगे कि मतलब आपसे कुछ छिन गया या फिर आपकी लाइफ रुक गई, ऐसा आपको नहीं महसूस वो कराना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप बस अब खुश रहें, वो आपकी खुशी का ख्याल रखना चाहेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके मन में कोई ऐसी बात रह जाए जो कि आपने उनसे शेयर नहीं करी और वो बात आपको अंदर अंदर खाई जा रही है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ये चीज़ें, ठीक है। और जैसे क्वीन ऑफ वॉइसेस का यहाँ पे कार्ड आया है, तो इससे कह सकते हैं कि उनका जो थॉट होगा वो ये रहेगा कि जैसे आप अलग अलग लोगों से मिलोगे शादी के बाद, अलग अलग लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो मतलब बहुत लोग मिलते हैं, जुलते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। तो आपके स्पोज का ना एक थॉट ये रहेगा कि जो आपको पसंद ही नहीं करते हैं, मतलब होता है ना कि आप चाहे कुछ कितना ही अच्छा कर लो, अगर कोई आपको नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है, अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो ऐसे लोगों को आपसे वो दूर कर देंगे या आपको ऐसे लोगों से दूर कर देंगे जो आपको देखकर कभी खुशी नहीं होते। तो अगर चूज़ करने की बात है तो वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा आप एक अच्छे इंसान हो और वो नहीं चाहेंगे किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा हो। तो कहीं ना कहीं जस्टिसफुल नेचर भी यहाँ पर दिख रहा है आपके स्पाउस का। और लास्ट अगर हम देखें तो वो मतलब इस प्यार को ना संभाल के रखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जैसे मैंने इस प्यार को संभाल के रखा है तुम्हारे साथ, वैसे ही तुम भी इस प्यार की, ये जो हम दोनों के बीच में ये जो प्यार है, इसकी परवाह करो, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसे संभाल के रखो कि ये कहीं खो ना जाए। ठीक है, सो ये उनके कुछ थॉट प्रोसेसेस रहेंगे। लास्ट में हम एक मैसेज ज़रूर देख लेते हैं इस बॉस की ओर से। नाइट ऑफ वॉइसेस, वो तो देखो कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत जल्दी आना है तुम्हारे पास। वो तो आपके पास बहुत जल्दी से आना चाहते हैं, उनका बस ना चले कि मतलब वो उड़ते हुए आ जाएं आपके पास, ठीक है। तो वो कहना चाहिए कि वो आपको ढूंढ ही रहे हैं, बस जब आपको मिलना होगा तभी आप उनसे मिलोगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि ना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब
सिटी स्टेट का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे होता है ना, भले ही कितने मीलों हम दूर हों, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मिलेंगे ना, तो जो ये दो दिल हैं ये बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बहुत जल्दी। ये उतना इंतज़ार नहीं कराएंगे तुमसे प्यार करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये प्यार तुम्हारे लिए होगा। बस जब हम मिलेंगे तो वो प्यार और पक्का होगा और सुगंधित होगा, और उसकी सुगंध हम दोनों को महसूस हो सकेगी। ठीक है, तो एक लव ग्रोथ के बारे में वो बोल रहे हैं कि हमारा प्यार ग्रो करेगा, हमारा प्यार बढ़ेगा, और जब हम दोनों मिलेंगे तो हम इंतज़ार नहीं ज़्यादा कराएंगे एक दूसरे से प्यार करने के लिए। हमें हो जाएगा, और जब होगा तो वो एक्सप्रेस भी हो जाएगा। तो इसीलिए बस वो जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, जिससे कि वो आपको अपने साथ उड़ा के ले जाए। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी ये रीडिंग आई। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे, बाय टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके स्पाउस के क्या थॉट्स होंगे आफ्टर वेडिंग आपको लेकर। ओके, तो यहाँ से दो कार्ड्स पहले अगर हम देखें तो एक तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपनी वेडिंग मतलब अपने शादी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही थोड़े से नर्वस होंगे कि जैसे होता है ना कि राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है। अब होता है ना कि कोई परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है। तो फाइनली जब उनकी आपसे मैरिज हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो उसके बाद ना उन्हें बहुत ही अपलिफ्टेड महसूस होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि जैसे होता है ना कि मेरा जो पेशेंस है, उस पेशेंस ने मुझे ये रिवॉर्ड दिया आपके रूप में। तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे आपको पाकर, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। उनका पहले ही थॉट ये रहेगा आफ्टर वेडिंग आपको लेकर कि वो आप मतलब वो खुश हैं क्योंकि आप उन्हें मिले, उन्हें आपका साथ मिला, आप जैसा पार्टनर उन्हें मिला इतने इंतज़ार के बाद। तो वो बहुत बहुत ही खुश होंगे, मतलब उनकी सारी टेंशन आपके आने से चली जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपको पाकर। और दूसरा अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, यहाँ से कह सकते हैं कि उनका थॉट आपको लेकर ये रहेगा, उन्हें ना बिल्कुल भी डर नहीं होगा किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ का। उन्हें ये विश्वास होगा कि मतलब आप अगर हो ना तो सारे डर भाग जाए। आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो, एक फियरलेस जिसे कह सकते हैं, या फिर जैसे डर तो देखो सब में होता है, लेकिन अब डरपोक या फिर कहते हैं ना कि बहुत ही अ, एकदम से डर जाने वाले या हार मान लेने वाले ऐसे नहीं हो आप।
ठीक है। तो उन्हें आपको देखकर ये ही फीलिंग आएगी कि जब ये मेरे साथ है ना तो मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ये मेरे साथ है। तो आपको एक बहुत ही वो पावरफुल पर्सनैलिटी में देखेंगे। और जैसे यहाँ पे 6 ऑफ इमोशंस का कार्ड आया है, तो वो थोड़ा सोचेंगे कि वो अभी जैसे नई नई शादी अगर हुई है तो वो ये सोचेंगे कि वो आपसे क्या क्या बातें शेयर कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली वो अपने चाइल्डहुड की बातें आपसे ज़्यादा शेयर करना चाहेंगे। ठीक है। या फिर अपने कॉलेज डेज़ की वो बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे जो कि वो मतलब किसी से उन्होंने नहीं करी हो। तो एक उनका यही है कि मतलब वो सोचेंगे कि आपसे क्या क्या बातें वो शेयर करें और कैसे वो आपसे शेयर करें। तो अपने बात वो आपसे करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन, शेयरिंग, ये सब करना चाहेंगे। ठीक है। 6 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड आया है, तो एक चीज़ तो है कि ना वो एक उनका थॉट ये भी रहेगा कि जैसे शादी हुई है तो अभी कभी किसी फंक्शन, कोई फंक्शन, कभी अ, किसी के घर जाना या किसी किसी ने बुलाया, इनवाइट करा, किसी को इनवाइट करा, तो ये सब चलता रहेगा। और इस बीच में ना आप रोज़ कुछ नया पहन रहे हो, रेडी हो रहे हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आपको पूरे श्रृंगार में देखना पसंद नहीं है या आपको पार्टी वेयर या फिर थोड़ा सजा हुआ देखना पसंद नहीं है। लेकिन ना वो अब ये चाहेंगे कि अभी ना ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल हो जाए। ये सब ना पार्टी, फंक्शन, इनविटेशन, गेस्ट, ये सब अभी ना अब बस ख़त्म हो जाए और ना अब थोड़ी नॉर्मल सी ज़िंदगी हो जिसमें वो ना आपको मतलब कंफर्टेबल कपड़ों में देख सकें। ठीक है। आपके साथ कुछ समय बिता सके, थोड़ी कंफर्टेबल वाली, थोड़ी नॉर्मल सी लाइफ आप दोनों की चले। ठीक है। फिर मतलब दिन का सिर्फ यही प्लान हो कि अ, कुछ वक्त साथ बिताना है, कुछ वक्त साथ बैठना है, थोड़ा सा काम करने के बाद। ठीक है। तो उनकी ये एक तो आपको लेकर थॉट रहेगा। अच्छा, अगर और देखें तो आपको देखकर ना उन्हें बड़ी एंशियंट सी वाइब आएगी। मतलब ये उनका थिंक मतलब उनका थॉट होगा आपको लेकर कि जैसे ना आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे जैसे आपका फेस या आपका पर्सनैलिटी थोड़ा सा ना मतलब लाइक थोड़ा एंशियंट सा है। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप इस ज़माने के हो, ऐसा लगता है आप पता नहीं किस ज़माने के हो। ठीक है। तो उन्हें काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ना आपकी ना शक्ल मतलब आपका जो फेस है उन्हें ना किसी से मेल खाता हुआ नज़र आएगा। कोई कोई भी मतलब ऐसा फेमस पर्सनैलिटी काइंड ऑफ। तो वो उनका थोड़ा एक हिडन थॉट होगा, लेकिन हो सकता है वो आपसे शेयर ना करें या बहुत बाद में जाके शेयर करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो है कि उनको ना आपका चेहरा थोड़ा थोड़ा किसी से सिमिलर नज़र आएगा, लेकिन वो आपको हो सकता है बताएं नहीं ये बात। और अगर देखें तो वो कुछ ना अपने मतलब वो बातें भी बताएंगे कि वो बचपन में या फिर थोड़ा बड़े होने के बाद क्या सोचते थे प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में, ये फर्स्ट लव के बारे में, या फिर अपने प्यार को एक्सप्रेस करना जिससे आप प्यार करते हो, प्रपोज क्या सोचते थे, फिर वो उनके विचार कैसे और अपग्रेड हुए, कैसे बदले, या क्या सही गलत, ये वो दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो उनका मेन कंसर्न यही होगा कि एक तो वो बहुत खुश होंगे, आप उनका विचार यही होगा कि एक तो वो बहुत खुश होंगे आपको पाकर, दूसरा उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा किसी का जब आप उनके साथ होगे, उन्हें आप पर पूरा भरोसा होगा कि आप उनके साथ हो, आप उन्हें प्रोटेक्ट कर लोगे। तीसरा, वो आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहेंगे। और चौथा, वो मतलब आपको ना तो आपके साथ थोड़ी नॉर्मल ज़िंदगी फिर चलाना चाहेंगे। थोड़ा ये
लाइमलाइट से या थोड़े और लोगों की नज़रों से थोड़ा दूर एक अपनी पर्सनल ज़िंदगी में फिर ध्यान देना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये उनके कुछ थॉट प्रोसेस रहेंगे आपको लेकर। सो लास्ट हम एक मैसेज मैं देखना चाहती हूँ आपके स्पाउस की ओर से। ओके, अपने आप ही पॉपअप हुआ है ये, द हर्मिट। तो बेसिकली हो सकता है कि ना एक तो कोई ऐसी अगर सेरेमनी जैसे हो जिसमें आपके फुटप्रिंट्स और उनके फुटप्रिंट्स या फिर आपके फुटप्रिंट्स हों, और वो उसको हमेशा हमेशा के लिए ना अपने पास सेफ रखना चाहेंगे, जिससे कि ना वो जब भी मतलब अगर कभी याद करना चाहे अपने वेडिंग मेमोरीज़ को, तो वो इसे देखकर याद कर सके, ठीक है। या फिर उनका आगे का और भी प्लान हो सकता है, ठीक है, कुछ जिससे और मेमोरीज़ क्रिएट होएं। फिर मेमोरीज़ के साथ मेमोरी मर्ज कर दी, फिर मर्जिंग 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 मर्जिंग, तो इस तरीके से भी वो ऐसा कर सकते हैं। उनका आपको लेकर एक ये मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सुन नहीं रहा, तो आप गलत हैं। भगवान हमें हमेशा सुनते हैं, हमेशा। बस हम ही ऐसे होते हैं जो कि उनके इशारे को नहीं समझ पाते या गलत समझ आते हैं बिकॉज ऑफ आर इग्नोरेंस। जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम कुछ भी बड़बड़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपके स्पाउस का एक ये मैसेज है कि आप वो जो परम शक्ति है उन पर भरोसा रखिए, ठीक है। और आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में भी एक ऐसा ना मंज़र आया हो जहाँ पर ना उन्हें लगा हो कि वो अकेले हैं, लेकिन उस अकेलेपन से भी वो कैसे बाहर निकले और किसने बाहर निकाला, वो पूरा श्रेय भगवान को ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो आपको ऑलरेडी एक विश्वास दिला रहे कि ईश्वर हैं और ईश्वर आपकी सुन रहे हैं, और वही होंगे जो हम दोनों को मिलवाएंगे। भले ही अभी हमें लग रहा है कि हम दोनों का कोई चांस ही नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि मेरे फ्यूचर सोल्स मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं या कब आएंगे, मुझे नहीं पता। बट वो कह रहे हैं कि जब चमत्कार होगा, जब हमें मिलवाना होगा, तो बस मिल जाएंगे हम। अभी जैसे अभी आसपास में अंधेरा है, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, हो सकता है एक दूसरे के सामने ही हो, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हम एक दूसरे को देख सकेंगे। तो ये कार्ड ना बहुत डीप फीलिंग्स को यहाँ पे दर्शा रहा है, और उनके विश्वास को दर्शा रहा है भगवान पर, कि उनका सिर्फ ये चीज़ के लिए विश्वास नहीं है कि भगवान आप दोनों को मिलवाएंगे। उनका एक ऑलमोस्ट एक पूरा विश्वास है अपनी लाइफ को लेकर कि भगवान हैं और भगवान सुनते हैं। चाहे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो आपका साथ देते हैं और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सल्यूशन भी बताते हैं, क्योंकि भगवान दयालु भी हैं, भगवान कृपालु भी हैं, और भगवान से ज़्यादा प्रेम हमें कोई कर भी नहीं सकता है, ठीक है। सो ये एक स्पिरिचुअल एसेंस आया है रीडिंग के लास्ट में, जिसने रीडिंग को पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।